Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश का। टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत भिलाई से। भिलाई में एक बार फिर कटरबाजी हुई है। दोस्त ने दोस्त पर कटर से हमला किया है। हमले में युवक घायल है, इलाज उसका किया जा रहा है। शराब पीने के दौरान पुरानी बात को लेकर यह पूरा विवाद था। सुपेला पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कटरबाजी एक बार फिर से देखने को मिली भिलाई में। दोस्त ने ही हमला किया है, युवक घायल है। शराब पीने के दौरान किसी पुरानी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर कटर चल गया। यूपी के हरदोई में गोपामऊ से बीजेपी के विधायक श्याम प्रकाश का बयान सामने आया। कहा कि चुनाव विकास से नहीं तिकड़मबाजी से जीते जाते हैं। ये बीजेपी विधायक कह रहे हैं। कहां के विधायक हैं? गोपामऊ से। ये कह रहे हैं चुनाव किसी डेवलपमेंट से नहीं जीता जाता, तिकड़मबाजी से जीता जाता है। कहा कि जहां ज्यादा विकास कराया वहां अपेक्षित वोट तो नहीं मिले। अब इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ध्यान ब्लॉक सभागार में ये कार्यक्रम हुआ था और यूपी के हरदोई से ये खबर आपको बता रहे हैं। गोपामऊ से बीजेपी के विधायक हैं श्याम प्रकाश। ये कहते हैं कि तिकड़मबाजी से चुनाव जीतते हैं, काम हम करने से नहीं जीतते। सुने। चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता। जबलपुर में धर्मांतरण के आरोपों को लेकर हंगामे की हालात बन गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक स्कूल परिसर स्थित चर्च में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। मामला आधारताल थाना क्षेत्र के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल परिसर का है। आरोप है कि यहां आयोजित प्रार्थना सभा में कुछ हिंदू महिला पुरुष शामिल थे और धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी। इसी सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझाइश दी, शांत कराया मामला। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ शुरू कर दी गई है। पीटर जोसेफ के द्वारा धर्मांतरण चलाया जा रहा था। जब हम लोग वहां पहुंचे तो स्कूल आज बंद रहते, आज रविवार है, लेकिन पता चला कि स्कूल के अंदर चर्च रहा और चर्च के अंदर वहाँ पे 20 लोग बैठे थे, जिसमें से 10 लोग हिंदू थे। वो उनको पैसे का प्रलोभन देके वहाँ पे उनको धर्मांतरित कराते हैं। हमारे हिंदू देवी देवताओं को घर से बाहर निकालने की सलाह देते हैं। वहाँ पे कुल मिला के ये 2.5 से 3 सालों से धर्मांतरण चल रहा था। जिस स्कूल के कक्ष में एक सभा का आयोजन किया गया था। उसमें कुछ हिंदू महिलाओं ने आपत्ति दर्ज कराई है कि उनके धर्मांतरण किया जा रहा था। इसके आधार पर थोड़ा पंजीबद्ध किया है। वहाँ कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था और समय पर पुलिस पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। 24 घंटे पहले नवजात बच्ची को जन्म देने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका आरती कोरी के परिजनों का आरोप है कि पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना वाले दिन पति ने उसके साथ मारपीट की, गर्दन पर पैर रख दिया, उसकी मौत हो गई। सबसे मार्मिक तस्वीर इस मामले में मृतका की 6 साल की बेटी का बयान है। बेटी ने कैमरे पर दावा किया कि उसके पिता ने पहले चिमटे से मां को मारा, फिर उसके गले पर पैर रख दिया। मौत के बाद नवजात और 6 साल की बेटी के सिर से मां का साया उठ गया है। थाना शाहपुर के अंतर्गत ग्राम गौरी में एक महिला है जिसकी मृत्यु हो गई है और उसमें मर्ग जांच में लिया गया है। परिजन के कथन और पीएम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में बच्ची के माध्यम से जो सोशल मीडिया में चल रहा है उस तथ्य को भी इसमें शामिल किया गया है जांच में।
जो भी तथ्य और सामने आते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल के पिपलानी क्षेत्र के निजामुद्दीन कॉलोनी में हौसला बुलंद इतना है लोगों का कि बदमाशों ने सीवेज चैम्बर के विवाद को लेकर रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। शिवपुरी शहर में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग दहशत में हैं। पिछले 2 दिनों में 2 अलग अलग कुत्तों ने शहर के अलग अलग इलाकों में 70 से ज्यादा लोगों को काट खाया है। घायलों की संख्या बढ़ने से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की कतार लग गई। नगर पालिका की टीम ने दोनों कुत्तों को पकड़ लिया है, लेकिन शहर वासियों में अब भी भय का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि कुत्तों ने अचानक राह चलते लोगों पर हमला किया। कोई बाहर खेल रहा है, कहीं बच्चे हैं, कहीं महिलाएं हैं, किसी को नहीं छोड़ा। और हालांकि इन 2 कुत्तों को अब निगम की टीम ने पकड़ लिया है। लड़की को कुत्ते ने काट लिया घोड़े पे, बाट नंबर 2 बीटीपी स्कूल के सामने। बाहर गई थी खेलने के लिए, कुत्ता आया और काट के भाग गया। हाँ, ये कि कुत्ते ने काटा, 4-5 जगह काटा है इसको। ये तो ग्रामीण के 2 ही केस लगे हैं मुझे, 2-3 केस, बाकी ये सब पूरे शहर के लग रहे हैं आज तो मुझे थोड़ी चिंतनीय विषय है कि एक ही शहर में कैसे स्ट्रीट डॉग को सबको भरो और बंद कर दो, उनको उठा के उसको जाल में बंद कर लो। जाल है उनके पास बहुत मजबूत। अब ढूंढ तो रहे हैं, मैंने सुना है कि बोल लोगों को मिल ही रहा, या तो किसी ने मार दिया होगा या कोई डंडे बंडे मार दिए होंगे। रीवा के गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र में महिला जनपद सदस्य के कथित अपहरण के मामले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। वार्ड क्रमांक 22 से निर्वाचित जनपद सदस्य शारदा नामदेव के प्रति अमृतलाल नामदेव ने थाने में शिकायत कराई है। इस दौरान उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी को 24 मई की सुबह जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी जबरन अपने साथ ले गए। इसी बीच पत्नी शारदा नामदेव का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो अपने पति के अपहरण की बात कहती दिख रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी पत्नी का अपहरण हुआ है विकास तिवारी जनपद अध्यक्ष के माध्यम से। भाई अब ऐसा है कि जनरली किसी को तो ले नहीं जाएंगे, जनपद सदस्य है जी, इसी कारण से उनका अपहरण हुआ है। तो हमारा अपहरण नहीं हुआ है सर, अपनी मर्जी से मैं गया हूँ। सिद्धार्थ तिवारी जी की द्वारा ये धमकी दी गई है कि जनपद अध्यक्ष को अध्यक्ष पद से गिराने में सहयोग नहीं करोगे तो तुम्हारे पति को किसी भी केस में जेल डलवा देंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे पति को छुड़वा कर लाएं। एसपी सर, कलेक्टर सर से मेरी अपील है, गुहार है कि आप मेरे पति जी को छुड़वा कर लाएं। कि उनके पति का किडनैपिंग हो गई है, तो हम लोग ने उनको पूछा, बात की। फिर उनके पति थे तो वो शेड्यूल में कहीं पे थे, 1-2 दिन में वो उपस्थित हुए। अब वो अपनी यहाँ आकर उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट किया। वह पत्नी नहीं, बालिग है वो। हम लोग उसमें विधि अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। उनसे मेरे को ये है कि थाने पहुँच जाएँ वो और अपनी विधि अनुसार कार्रवाई कराएँ जो भी हैं। पुलिस तो कार्रवाई करने तैयार है। पहले वो गायब हो गए थे, अब पत्नी के बारे में वो लिखा रहे हैं, तो पहले थाने पहुंचकर पूरी विधि अनुसार कार्रवाई करें। पुलिस कार्रवाई करने तैयार है। रीवा में आयोजित विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तंबाकू सेवन को लेकर अपनी आदतों का खुलकर जिक्र किया। एक निजी अस्पताल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने मंच से स्वीकार किया कि वे स्वयं तंबाकू का सेवन करते हैं। कहा कि वो दिन में केवल 2 बार सुबह और रात को तंबाकू का सेवन करते हैं। ये भी कहा कि वे अब इसे छोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसे पूरी तरह से वो छोड़ देंगे। पहले गुटखा खाते थे, फिर गुटखा बंद किया, फिर वो पान जर्दा मसाला खाने लगे। पान के साथ 8-10 पान खाते थे, फिर उसमें जर्दा होता था तो पान खाना बंद कर दिया तो जर्दा छूट गया। अब आ गए हैं कि सुबह 1 बार और रात में 1 बार। सुबह वाला भी धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो अब आज से प्रेरणा लेकर के शायद सुबह वाला पूरा बंद हो जाए, धीरे धीरे बंद हो जाए। अगले साल तक शायद रात वाला भी बंद हो जाए। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। दिल्ली से लेकर राज्यों तक नई कार्यकारिणी को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ से भी कुछ नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में नई टीम के गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही अपनी कार्यकारिणी और विभिन्न संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियों का ऐलान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से भी कई नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में विक्रम उसेंडी, महेश गागड़ा, भावना बोहरा, सुशांत शुक्ला, सौरभ सिंह और लता उसेंडी, इनमें से कुछ को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां मिल चुकी हैं। डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सरोज पांडे को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। वहीं विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक और लता उसेंडी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिली थी। देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे कि कब होना है, कैसे होना है, कौन होंगे, कौन नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान सम्मत अपने विधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी है, एकमात्र राजनीतिक दल है। जानकारों का मानना है कि भाजपा आगामी चुनावों और संगठन विस्तार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक, क्षेत्रीय और पीढ़ीगत संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। ऐसे में आदिवासी क्षेत्र, महिला नेतृत्व और युवा चेहरों को प्राथमिकता मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि भाजपा में संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ही करता है। ऐसे में सभी चर्चाओं और अटकलों के बीच अब सबकी निगाहें पार्टी की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं। विधिवत रूप से हमारा बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया होती है, कार्यसमिति बनती है, नियमित रूप से बैठक होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नए बने हैं और उनकी कार्यसमिति बनेगी। अटकलों से संकेत मिल रहा है कि पार्टी संगठन में अनुभव, युवा नेतृत्व, महिला भागीदारी और आदिवासी प्रतिनिधित्व के संतुलन पर जोर दे सकती है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। सुशासन तिहार के तहत दुर्ग जिले के JRD स्कूल ग्राउंड में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें CM साय भी मौजूद रहे। 3 जिलों के लोगों को कुल 737 करोड़ 7 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस राशि के तहत 376 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत वाले 99 विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि 360 करोड़ रुपए की लागत वाले 152 विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ। शिविर के जरिए कई हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। दुर्ग शहर की पावन भूमि में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था और ऐसे अवसर पर दुर्ग जिला वासियों को और दुर्ग नगर निगम को 737 करोड़ रुपए के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें लोकार्पण भी है, भूमि पूजन भी है। इसके लिए मैं समस्त दुर्ग जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सुशासन तिहार को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि सुशासन तिहार सरकार के गले की फांस बन चुका है और कई जिलों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनता की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वीडियो से साफ है कि जनता सरकार से नाखुश है। वहीं बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य ही जनता की समस्याओं को सामने लाना है, उनका निराकरण करना है। उन्होंने कांग्रेस पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सुशासन तिहार में भारतीय जनता पार्टी के कथित सुशासन की पोल खुलकर सामने आ रही है। जनता अपनी मांग को लेकर सुशासन तिहार में आए जनप्रतिनिधियों के पास जा रही है तो उनके साथ बदतमीजी हो रही है। तो सुशासन तिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अराजकता पूरी तरीके से खुलकर सामने आ रही है। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जंगल राज चल रहा है, यह भी खुलकर सामने आ रहा है। हम सुशासन तिहार इसलिए मना रहे हैं कि हमारा शासन का काम जो जनता जनार्दन के ठीक से जा रहा है कि नहीं, काम हो रहा है कि नहीं, अधिकारी बदमाशी तो निकले, वही जाने के लिए तो सुशासन तिहार हम निकले जी। और जनता बताए, हम तो चाहते हैं
कि जनता अधिकारियों की, कर्मचारियों की, डिपार्टमेंट की गलती बजाय हम उसको सुधार करेंगे। यही सुशासन त्योहार है। तो छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दीपक बैज ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस अभियान के दौरान प्रदेश में कहीं भी नए स्कूल, कॉलेज, सड़क, पुल पुलिया जैसे विकास योजनाओं की घोषणा नहीं हुई है। आरोप लगाया कि सुशासन तिहार अब अधिकारियों को डांट सुनाने का त्यौहार बन गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जवाब दिया और कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहीं कॉलेज, कहीं पुलिया, बड़ा पुल, कहीं बड़ी डामर की सड़कें बनाना है, बीटी सड़कें बनानी है। आज तो मैं पूरे प्रदेश में कहीं एक भी घोषणा करते हुए नहीं देखा। दूसरी चीज, सुशासन त्योहार सिर्फ अधिकारियों का गाली खाने का त्योहार बन गया। आपने तो सुशासन त्योहार लगाया नहीं, कभी तो जनता के बीच गए नहीं कांग्रेस, तो 5 साल में ये दुर्गति हो गई। अब मैं इसको बोलता हूं तो खराब लगता है, लेकिन जब एक सरकार जनता तक पहुंच रही है अपने कार्यक्रम योजनाओं को लेकर, ये वही कर सकता है जो जनता के लिए योजनाएं बना रहे, वो सरकार उनको लाभ दिला रहे, तो इसमें क्या बुरा है भाई। छत्तीसगढ़ में आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए जल्द ही सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 की शुरुआत होने जा रही है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे संचालित होगी और शिकायतों की निगरानी सीधे सीएमओ से की जाएगी। राज्य भर में इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी होगी। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से शिकायतों के निराकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य लोगों को शिकायत दर्ज कराने, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने, समस्याओं के समाधान के लिए एक और मंच उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर इसीलिए प्रारंभ किया है कि लोग सीधे मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात कह सकें, और उसकी पूरी व्यवस्था इस तरह से बनाई है कि उनकी समस्याओं को दर्ज करना और उसके समाधान को ट्रैक करना, तो ये एक बहुत तकनीकी ढंग से पुख्ता व्यवस्था मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर हैं। सीएम अन्ना भैया की दुकान पहुंच गए और चाय नाश्ते का आनंद लिया। चाय समोसा खाते हुए कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जनप्रतिनिधि तमाम जो वहाँ पर थे वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। विदिशा के बड़े बाजार में आयोजित स्ट्रीट वेंडर कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले योजना से लाभान्वित गन्ने का ठेला लगाने वाले लोगों से मुलाकात की, अपने हाथों से गन्ने की मशीन चलाई, जूस भी निकाला। दूसरे जो स्ट्रीट वेंडर से बातचीत की, उनका हाल जाना। मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाटा मेमोरियल अस्पताल की एक यूनिट विदिशा के मेडिकल कॉलेज में खोली जाएगी। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्दी दोबारा भी लोग बढ़िया बड़ा दुकान माननीय सांसद व केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ कैंसर की स्क्रीनिंग का शिविर 6 और 7 जून को अपने विदिशा में मेडिकल कॉलेज में लग रहा है। मैं वहीं जा रहा हूँ व्यवस्थाएं देखने, और उस शिविर में हम आसपास के जो जिले हैं, रायसेन, सीहोर, देवास, विदिशा अपना जिला, वहाँ के सभी ऐसे भाई बहन, भगवान ना करे किसी को कैंसर निकले, लेकिन जरा भी आशंका हो तो बिल्कुल छुपाए ना। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 पर्यटकों की मौत हो गई। बैरागढ़ साच पास किलाड़ मार्ग पर शुक्रवार रात एक कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। मृतकों में भिलाई के 4 लोग भी शामिल हैं। सभी पर्यटक बेंगलुरु से हिमाचल घूमने आए थे। बताया गया है कि दोनों परिवारों ने डलहौजी से
टैक्सी बुक कर साच पास की ओर यात्रा शुरू की थी। देर रात वाहन के वापस नहीं लौटने पर जीपीएस लोकेशन के आधार पर तलाश शुरू हुई। शनिवार को दुर्घटना की जानकारी मिली। दुर्गम क्षेत्र, खराब मौसम और मोबाइल नेटवर्क न होने से राहत कार्य प्रभावित हुए। रविवार को रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी शव बाहर निकाले गए। शिवपुरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुख्यात डकैत राम बाबू गडरिया को अपना अपना भाई बता दिया। प्रीतम लोधी बोले, हम सुख दुख के साथी थे, राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं था। पिछोर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे प्रीतम लोधी और कुख्यात डकैत राम बाबू गडरिया इसे अपना भाई बता दिया। दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। उन्हें बहन पर एक बार बहुत अत्याचार हुआ था। यहाँ कुछ मंच में लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है हमारे गवालियर के। मैंने आवाज उठाई थी और मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5000 आदमी लेके। लेकिन उस समय पे पेपरों में, टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो मैंने कहा क्या डाकू और क्या आदमी गुंडे इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं आपको सही बता रहा हूँ, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामन शाहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था दोस्तों। नहीं, राम बाबू डकैत बनने लायक नहीं। मुझे उसकी एक एक चीज याद है, जेल से लेकर जंगल तक की दोस्तों। हमारा जेल में भी मुलाकात हुई थी, हमारी जंगल में भी मुलाकात हुई थी दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मौसम के बदले मिजाज ने कई जिलों में जनजीवन प्रभावित किया। बेमेतरा में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान अचानक हुई झमाझम बारिश से अफरा तफरी का माहौल बन गया। बारिश से बचने के लिए लोग कुर्सियों का सहारा लेते दिखे, जबकि स्कूल मैदान में लगा पंडाल क्षतिग्रस्त हो गया। बीजापुर में भी भैरमगढ़ इलाके में तेज़ आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। बिजली के खंभे गिर जाने से बिजली गुल हो गई, पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था ठप हो गई। बलरामपुर में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाई है, लेकिन निर्माणाधीन नेशनल हाईवे पर जलभराव और कीचड़ ने आवागमन मुश्किल कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।